क्लास 11th इंग्लिश कोर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम चाइल्डहुड, मतलब बचपन कविता के कवि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, मार्कुस नैटन, मार्कस द नाइट। ये आपके इसके कविता के कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है, कवि को कब एहसास हुआ कि उसने अपना बचपन खो दिया है, जैसा कि कविता बचपन में वर्णित है। तो इसका जो है उसको कब एहसास हुआ था, तो उसको 11 साल के बाद एहसास हुआ था। इसीलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आफ्टर द एज ऑफ 11। तीसरा क्वेश्चन है, बचपन कविता में वर्णित भूगोल में क्या नहीं पाया जा सकता है। तो भूगोल में जो क्या नहीं पाया जा सकता है, तो हेल एंड हेवन, यहाँ आपका हो जाएगा तीसरा का डी, ये नहीं पाया जा सकता है। चौथा नंबर है आपका, बचपन कविता से क्या यह तब था जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा था, पंक्ति में भाषण का कौन सा चित्र प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो भाषण में क्या है, कौन अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा का आपका ए हो जाएगा। पांचवा नंबर है, बचपन कविता की तुकबंदी योजना क्या है। तो उसकी तुकबंदी योजना जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी। छठा नंबर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो आपका हो जाएगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सिंग। सातवां नंबर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से भाषा के कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं। तो यहाँ भाषा के जो कौशल है विकसित किए जाते हैं वो है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को विकसित किया जाता है। तो सातवां का सी हो जाएगा। आठवां नंबर है, IIEE 2022, माने IIE हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट खाली स्थान 2022। तो यहाँ आपका हो जाएगा इसका सेंस, आठवां का ए हो जाएगा। नौवां नंबर है, कुत्ते अजनबियों खाली स्थान भौंकते हैं, तो किस पे भौंकते हैं, तो कुत्ते जो है वो हो जाएगा आपका एट हो जाएगा, एट सी, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। आगे है लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पौधे पृथ्वी और हवा दोनों से अपना भोजन खाली स्थान है, तो क्या भोजन है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ड्राइव, 10वां का ए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है, बचपन कविता में बड़ों ने क्या बात की और उपदेश दिया। तो ये आपका JCRT द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन को दिया गया है बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, उन्होंने प्रेम का उपदेश दिया लेकिन प्रेम से कार्य नहीं किया। 12 नंबर है, बचपन कविता में कवि का बचपन कहाँ छिपा है। तो ये छिपा हुआ है शिशु के सामने, मतलब इन द फेस ऑफ एन इनफाइट। आगे है 13 नंबर, बचपन कविता में कवि बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस कविता में कवि वास्तव में भ्रमित है, वह बार बार सवाल पूछता है कि मेरा बचपन कब गया, मतलब उसका बचपन कब चला गया। 14 नंबर है, कवि ने बचपन कविता में जीवन की कितनी अवस्थाओं की चर्चा की है, जीवन की उन अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो कवि ने जीवन के 2 चरणों की या अवस्थाओं की चर्चा की है, बचपन और वयस्कता की। 15 नंबर है, बड़े होने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है।
कहता है इसका हिंदी में कि कविता तर्कवाद, पाखंड और व्यक्तित्व के बारे में बात करती है। पूरी कविता में बड़े होने की प्रक्रिया को समझाया गया है। सबसे पहले यह उस चरण से शुरू होता है जब कोई वास्तविकता और काल्पनिक चीजों के बीच अंतर कर सकता है। दूसरे चरण में पहुंच जाता है जब कोई वयस्कों द्वारा उपदेश दिया जाने और जो वे करते हैं उनके बीच अंतर कर सकता है, वे अपने पाखंड के आर पार देख सकते हैं। और अंत में स्वतंत्र सोच एक परिपक्व व्यक्ति या वयस्क की निशानी है। वह दूसरों से प्रभावित या निर्देशित नहीं है जैसा कि वह बचपन में था। 16 नंबर जो है वो कहता है गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर ए से ई तक का देना है। तो ये गद्यांश जो है वो कह रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्हें दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। वह वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उनके आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनके स्वतंत्रता आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल भेजा गया। अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार बापू भारत के लिए जिए और मरे। अब यहाँ से आपका ए नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता जो है वो आपको मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। दूसरा है बी नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो वह वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। सी नंबर जो है वो कहता है गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलनों के आधार कौन कौन से आदर्श थे? तो उनके आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। अगला है गांधी जी की हत्या किसने की? तो शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं नाथूराम गोडसे ने। लेकिन पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे तो लिखेंगे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका कि दिए गए गद्यांश से बिगिन शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा स्टार्टेड, मतलब शुरू। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।